जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, अष्टमी और नवमी को माता रानी को कौन सा भोग लगाया जाता है, उसका महत्व क्या है और वह माता को प्रसन्न करता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अष्टमी और नवमी का भोग तथा माता रानी की प्रसन्नता नवरात्रि का एक ऐसा पर्व, पावन पर्व माना जाता है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त 9 दिनों तक उपवास और व्रत साधना करते हैं। हर दिन माता के रूप की पूजा होती है और उसके अनुसार भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी और 9वें दिन नवमी का विशेष महत्व है। इन दिनों को महाअष्टमी और महानवमी कहा जाता है। परंपरा है कि इन दिनों विशेष भोग अर्पित करके और कन्या पूजन करके नवरात्रि की साधना को पूर्ण किया जाता है। अब हम विस्तार से समझाएंगे कि इन दोनों दिनों पर माता को कौन सा भोग चढ़ाया जाता है और कौन सा यह भोग सचमुच माता रानी को प्रसन्न करता है। अष्टमी का महत्व और भोग। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। महागौरी को श्वेतवर्णा और शांति स्वरूपा माना गया है। माता रानी को आटे का हलवा बनाकर माता को अर्पित किया जाता है। पूड़ी, गेहूं के आटे की तली हुई पूड़ी विशेष रूप से बनाई जाती है। उबले हुए काले चनों पर हल्का सा मसाला लगाकर भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। माता को नारियल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, पूजा के बाद पान और सुपारी भी अर्पित किए जाते हैं। घर में उपलब्ध किसी भी शुद्ध मिठाई को माता को अर्पित किया जाता है। कन्या पूजन। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 7, 9 या 11 कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक कन्या में माँ दुर्गा का अंश विराजमान होता है। अष्टमी भोग से माता की प्रसन्नता। हलवा और पूड़ी का भोग संपन्नता और सुख समृद्धि प्रदान करता है। काले चनों का भोग कठिनाइयाँ और शत्रुओं का नाश करता है। कन्या पूजन करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त को संतान सुख, उन्नति और स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। नवमी का महत्व और भोग। नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है। यह स्वरूप भक्तों को सिद्धियाँ और ज्ञान प्रदान करता है। नवमी पर चढ़ाए जाने वाला भोग हलवा। अष्टमी की तरह नवमी पर भी हलवे का भोग अत्यंत शुभ है। पूड़ी माता को ताज़ी और शुद्ध पूड़ी अर्पित की जाती है। सिद्धदात्री को काले चने प्रिय माने गए हैं। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर माता को अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी है। पंचमेवे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और पिस्ता का मिश्रण। मौसमी फल, मौसमी और ताज़े फल माता को अर्पित किए जाते हैं। कन्या पूजन नवमी पर। यदि कोई अष्टमी पर कन्या पूजन न कर पाए तो वह नवमी के दिन कर सकता है। नवमी पर कन्या पूजन करने से भी माता उतनी ही प्रसन्न होती हैं। नवमी भोग से माता की प्रसन्नता। खीर और पंचमेवे का भोग धन, वैभव और सौभाग्य प्रदान करता है। फल अर्पित करने से स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है।
धात्री की पूजा करने से ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। क्या भोग सच में माता को प्रसन्न करता है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न हर भक्त के मन में आता है कि क्या सचमुच माता रानी भोग और प्रसाद से प्रसन्न होती हैं। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि माता रानी को असल में भक्ति और श्रद्धा प्रिय है। भोग केवल एक माध्यम है अपनी भक्ति प्रकट करने का। यदि भोग शुद्ध मन से, सच्चे भाव से और बिना दिखावे के लगाया जाए तो माता अवश्य प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराना माता को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें मानव सेवा और करुणा का भाव छिपा होता है। यदि कोई भोग लगाने की स्थिति में ना हो तो केवल जल, पुष्प या सच्चे मन से की गई आरती भी माता को प्रसन्न कर देती है। अष्टमी और नवमी भोग का आध्यात्मिक संदेश जीवन में मधुरता और संपूर्णता लाने का प्रतीक है। हलवा और पूड़ी, काले चने कठिनाइयों को सहन करने और शक्ति प्राप्त करने का प्रतीक माना गया है। खीर और पंचमेवा समृद्धि, ज्ञान और वैभव का प्रतीक है। कन्या पूजन माँ शक्ति को नारी रूप में मान्यता देने और उसका सम्मान करने का प्रतीक माना गया है। अष्टमी और नवमी नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। इन दिनों में माता को हलवा, पूरी, काले चने, खीर, पंचमेवा और फल आदि का भोग लगाया जाता है। अष्टमी और नवमी नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। इन दिनों माता को हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर, पंचमेवा और आदि फल का भोग लगाया जाता है, जिसके साथ कन्या पूजन का भोजन और उपहार दिए जाते हैं। सच तो यह है कि माता केवल भोग से ही नहीं बल्कि आपके मन की सच्चाई, श्रद्धा और सेवा भाव से प्रसन्न होती हैं। जो भक्त सच्चे मन से अर्पण करता है, चाहे वह केवल एक फल ही क्यों ना हो, माता उसे स्वीकार करती हैं और अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके, और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, अब इसी समय मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। मिलूँगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी सभी भक्तों का कल्याण करना, सभी भक्तों का मंगल करना। जाते जाते दोस्तों जय माता दी ज़रूर लिखना।